गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी को मेरा राम राम। मैं राम बिस्वानी आपके सामने फिर एक नए चैप्टर के साथ जो इंग्लिश सीखने में आपको काफ़ी मदद करेगा। आइए मैं एक नया चैप्टर आपके सामने रखता हूँ जो डिटर्मिनर्स के नाम से जाना जाता है। डिटर्मिनर्स मीन्स निर्धारक। आइए, डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। चूंकि ये भी संख्या के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, इसलिए ये भी विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं, इसलिए विशेषण कहलाते हैं। और डिटर्मिनर्स is a word that is placed just before a noun to give additional information about that noun, and that's why they are also classified as adjectives. मान लीजिए आप कहते हैं कि ये लड़का राम है। यहाँ पर लड़का एक संज्ञा है। लड़का से तुरंत पहले क्या किया गया है? यह का प्रयोग किया गया है। यह एक डिटर्मिनेंट्स है क्योंकि ये इस बात को निर्धारित करता है कि किस लड़के की बात हो रही है, इस लड़के की या उस लड़के की। इस लड़के की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे यह लड़का कहते हैं, वरना अगर उस लड़के की बात हो रही होती तो आप वो लड़का कहते। इसी तरह अगर एक लड़के की बात हो रही होती तो आप कहेंगे अ बॉय। अगर किसी विशेष लड़के की बात हो रही होती जिसको आप जानते हो, विशेष हो, खास हो, तो कहेंगे द बॉय। अगर सभी लड़कों की बात हो रही तो क्या कहेंगे? ऑल द बॉयज। सभी लड़कों की बात हो रही तो क्या कहेंगे? ऑल द बॉयज। अगर 5 लड़कों की बात हो रही हो तो आप कहते हैं 5 बॉयज। तो डिटर्मिनर्स मीन्स यहाँ संज्ञा के जस्ट पहले ये एक गिनती के रूप में दिया जाता है। एक जो बताने वाली बात है, इसमें एक जिससे पता चलता है कितने लोग हैं वहाँ पे, इसके बारे में तुरंत बताया, उसको डिटर्मिनर्स कहते हैं। आइए, जैसे अ बॉय मीन्स एक लड़का, द बॉय माने खास लड़का, ऑल द बॉय, यहाँ ऑल जो है एक संख्या है, सारे। 5 बॉयज माने 5 लड़के। ये सब क्या है? डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स के 4 प्रकार होते हैं। डिटर्मिनर्स आर 4 टाइप्स। नंबर 1, आर्टिकल्स, जो हमने पहले आपको बताया है, ए, एन और द। ए और एन यानी आ और एन, द या दी। आपको हमने आर्टिकल्स में पहले से बता चुके हैं कि ए, एन और द या दी ये आर्टिकल में आते हैं और ये भी डिटरमाइनर्स होते हैं। आगे मैं बताता हूँ कि आर्टिकल हो गया। नंबर 2 हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी दिस, दैट, दोज या दीज। अंग्रेजी में दिस, दैट, दीज और दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव माने इशारा करने वाले। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। आइए मैं बताता हूं। दिस का मतलब ये, यानी ये। दिस माने ये, दैट माने वो, एक व्यक्ति के लिए। दीज माने ये, कई लोगों के लिए, ये कई लोगों के लिए। दोज माने वे, कई लोगों के लिए। तो ये भी एक संख्या के बारे में बताते हैं, कितने हैं ये। डिमॉन्स्ट्रेटिव 2 तरीके से प्रयोग होते हैं, सर्वनाम की तरह या डिटर्मिनर्स की तरह। These demonstratives are used as either pronoun or
डिटरमिनर्स। जब किसी संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए गए हों तो ये डिटरमिनर्स कहलाते हैं, और जब बिना संज्ञा के प्रयोग किया जाए तो ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। If a demonstrative is followed by a noun, it modifies. It's called determiners. However, if it is not followed by a noun, it's called a pronoun. आइए आगे मैं इसको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या? दिस इज अ बुक, सर्वनाम की तरह, एज अ प्रोनाउन। तो दिस क्या है इस वाक्य में? दिस के तुरंत बाद कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इन दिस सेंटेंस दिस इज नॉट फॉलोड बाय एनी नाउन, हेंस इट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस बुक इज माइन, अब यहां डिटरमाइनर्स लगेगा, डिटरमाइनर्स की तरह, एज अ डिटरमाइनर्स। इस वाक्य में दिस के तुरंत बाद बुक का प्रयोग किया गया है, जो एक संज्ञा है, इसलिए दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। Here this is followed by book which is a noun, hence it is demonstrative determiner here. आइए कुछ और उदाहरण आपको बताता हूँ। फिर एग्जाम्पल्स, I love this, यह दिस जो है एक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, और नॉट फॉलोड बाई अ नाउन, इसमें इसके आगे नाउन नहीं है। दिस इज अ क्यूट बेबी, यहाँ दिस प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। दीज आर माई बुक्स, यहाँ भी सर्वनाम की तरह इस्तेमाल किया गया एज ए प्रोनाउन, दीज। दैट मैन इज माई डैड, यहाँ डिटरमाइनर्स की तरह इस्तेमाल हो गया, दैट मैन एज अ डिटरमाइनर फॉलोड बाई अ नाउन। नाउन क्या है? मैन। तो दैट जो है वो डिटरमाइनर्स की तरह इस्तेमाल किया गया है। दोज पीपल, यहाँ भी दोज जो वर्ड है ये डिटरमाइनर्स की तरह इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसके बाद क्या है? दोज के बाद पीपल लिखा हुआ है, जो कि एक नाउन है। आइए आगे बताता हूं मैं। तीसरा होता है पजेसिव, हिज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स। ये पजेसिव माने इनके पास कुछ होता है, पजेसिव वर्ड्स है ये। हिज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स को डिटरमाइनर्स कहते हैं। इन शब्दों के तुरंत बाद हमेशा एक संज्ञा होती है। इन शब्दों के तुरंत बाद, यानी जस्ट इसके आगे माने दाईं तरफ, यानी पीछे, मान लो इसके पीछे एक नाउन होता है, संज्ञा होती है। तो हिज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स आर नोन एज डिटरमाइनर्स। दीज वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाई अ नाउन, यानी इन वर्ड्स के बाद नाउन जरूर होता है। फॉलोड बाई नाउन माने नाउन इसको फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, हिज फ्रेंड इज अ टीचर। तो हिज के बाद में फ्रेंड क्या हो गया? नाउन आ गया। हिज के बाद नाउन आ गया, फ्रेंड इज अ टीचर। माई ब्रदर विल नॉट गो, माई, उसके बाद में नाउन आ गया, ब्रदर। आवर बुक्स, आवर के बाद में बुक्स आ गया। आवर बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। देयर पेरेंट्स वर नॉट प्रेजेंट। ये समझ में आ गया। अब चौथा है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स ऐसे शब्द या शब्दों का समूह होता है जो किसी संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं। वह संज्ञा की मात्रा यानी अमाउंट के बारे में बताते हैं। क्वांटिफायर्स आर सच वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स
which are used before a noun to indicate the amount or quantity of that noun. यानी उस नाउन में कितनी क्वांटिटी है, कितनी संख्या है, उसके बारे में बताते हैं. जैसे एग्जाम्पल फ्यू. फ्यू माने थोड़ा कुछ, यानी जिसे गिना जा सके, वहाँ फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कुछ लड़के, कुछ बच्चे कहेंगे फ्यू बॉयज. लेस या लिटिल, थोड़ा कुछ जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा पेट्रोल आदि. लिटिल वाटर या लेस वाटर. सम, थोड़ा कुछ, दोनों के साथ, यानी गिना जाएगा वहाँ भी इस्तेमाल होगा, जहाँ नहीं किया जाएगा वहाँ भी इस्तेमाल होगा. सम बॉयज या सम वाटर. तो ये गिनने वाली बात होती है और नहीं गिनने वाली, दोनों जगह सम का इस्तेमाल किया जाता है. एनी माने कोई या कुछ, ये भी दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है. जो गिना जाए वहाँ भी इस्तेमाल होता है और नहीं गिना जाए वहाँ भी इस्तेमाल होता है. जैसे एनी बॉयज या एनी वाटर. सम का प्रयोग प्रायः सकारात्मक वाक्यों में, जबकि एनी का प्रयोग प्रायः नकारात्मक वाक्यों में होता है. सम जहाँ होगा वहाँ सकारात्मक, यानी जो सकारात्मक वर्ड्स के सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा, और एनी का प्रयोग नकारात्मक सेंटेंस के साथ में प्रयोग किया जाएगा. सम इज मोस्टली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. पॉजिटिव सेंटेंसेस मीन्स सकारात्मक वाक्यों के साथ में, व्हाइल एनी इज ऑफन यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंसेस. निगेटिव सेंटेंस के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है. आइए एग्जाम्पल देखिएगा. एवरी माने हर कोई. क्या कहेंगे? एवरी पर्सन, एवरी बुक या एवरी बॉय. ऑल, ऑल माने सब या सभी. ऑल द फ्रेंड्स या ऑल द पीपल या ऑल द बुक्स. ईच, ईच माने प्रत्येक या हर एक. ईच फ्रेंड, ईच बुक, ईच बॉय. बोथ, बोथ माने दोनों. बोथ दी फ्रेंड्स या बोथ दी बुक्स. बोथ द बुक्स. एनफ, एनफ माने काफ़ी. एनफ मनी या एनफ पीपल. फुल, फुल माने पूरा. फुल ग्लास. हाफ यानी आधा. आधा, हाफ द ग्लास. क्वार्टर को क्या कहेंगे? एक चौथाई. क्वार्टर द ग्लास. होल माने पूरा, समूचा. होल वर्ड या होल द डे. मोर माने ज़्यादा, दोनों के साथ, जिन्हें गिना जा सकता है या जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे मोर बॉयज या मोर वाटर. दोनों के साथ में मोर का इस्तेमाल किया जाता है. लेस माने कम, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे लेस वाटर. मेनी, जिन्हें गिना जा सके, कई. मेनी बॉयज. मच यानी ज़्यादा, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे मच वाटर. 1 2 3 4 5 एसेट्रा, यानी 1 2 3 4 5 आदि. ये भी क्या होंगे? 2 फ्रेंड्स या 2 लैपटॉप्स, 50 पीपल्स एसेट्रा. तो आपको मैंने ये सब बता दें. डिटर्मिनर्स मीन्स एक निर्धारक होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर संख्या के बारे में बताते हैं. यहाँ प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं, और नाउन से पहले भी इसे इस्तेमाल करते हैं, वहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव टाइप के हो जाते हैं. आशा करता हूँ आपका ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद.